अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना सी का जो लेक्चर है। और इसमें जो है हमने कुछ वेरिएशंस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में भी, उसमें से थोड़ी सी कुछ वेरिएशंस हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखा था कि हम यूज़ करते हैं प्रिंट की कमांड, राइट। प्रिंट किस लिए हम यूज़ करते हैं? टू प्रिंट आउट एनीथिंग, एनीथिंग वी वांट, राइट। तो हम प्रिंट आउट करने के लिए किसी भी चीज़ को जो चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रिंट। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करेंगे उस प्रिंट की कमांड को। ये प्रिंट की कमांड हम उसको कंपाइल करेंगे ऑन द सॉफ्टवेयर, तो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाए और आप खुद से इसको एग्जीक्यूट कर सकें, इसको कोड को रन कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हमें एक जो बेसिक हमारे पास जो उसके सी कोड के जो हमारे पास कमांड्स हैं उनको हमें राइट करना पड़ता है। ये मस्ट है। तो हमने डिस्कस किया था कि इंट मेन, जो कि हमारे पास एक मेन कोड होता है, हमारा फंक्शन होता है, और उसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। ऐसे ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे प्रिंट से। अब प्रिंट की कमांड जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम क्यों यूज़ करते हैं। प्रिंट की कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने किसी मैसेज को डिस्प्ले करवा सकें। अब वो मैसेज कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स लेट्स स्टार्ट कि अगर हम एक प्रिंट की कमांड यूज़ करते हैं, तो प्रिंट की कमांड यूज़ करने के लिए आप क्या करना है, प्रिंट एफ, ठीक है। ये एक कमांड है हमारे पास, आपने इसको याद करना है। मतलब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये फिंगर टिप्स पे होगी कि किसी भी प्रिंट की कमांड को यूज़ करने के लिए आप प्रिंट एफ करते हैं। उसके बाद आपकी ब्रैकेट स्टार्ट होनी है, ठीक है। अब उसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे ना, आपने ऐसे कोई भी चीज़ नहीं लिख देनी, आपने उसको डबल कॉमास के अंदर प्लेस करना है। जो भी चीज़ आप उसमें प्लेस करेंगे प्रिंट एफ की कमांड में, आपने जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है चीज़, आप उसको डबल कॉमास के अंदर प्लेस करेंगे, ओके। अब वो हम क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि माय नेम इज सामा, ठीक है। तो ये मेरे पास, मैंने प्रिंट एफ में कमांड लिख दी डबल कॉमास के अंदर और ब्रैकेट्स के अंदर। अब उसके बाद मुझे क्या डालना होगा, सेमीकोलन, क्योंकि मैंने ये लाइन ख़त्म करनी, टर्मिनेट करने के लिए इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कंपाइल करता हूँ, सॉरी। तो कंपाइल करने के लिए पहले मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। मैं इसको सैम्पल फाइल में कर देता हूँ, ओके। टू रिप्लेस इट, सो व्हाट इट इज़, माय नेम इज़ उसामा, ये मेरे पास प्रिंट होके आ गया, माय नेम इज़ उसामा आउटपुट पे। ये आपके पास एग्जीक्यूटेड टाइम होता है और प्रेस एनी टू कंटिन्यू, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट थी। इसी तरह से मैं दोबारा से प्रिंट की कमांड यूज़ करता हूँ, प्रिंट एफ। इसमें मैं डबल कॉमा और मैं क्या लिखता हूँ, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, एंड देन इन द एंड टर्मिनेट करने के लिए लाइन को सेमीकोलन। अब अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें ये सब कुछ एक ही लाइन में शो होगा, लाइक दिस, माय नेम इज उसामा, और उसके बाद आई एम योर इंस्ट्रक्टर। तो ये सब कुछ एक ही लाइन में शो हो रहा है क्योंकि सी को हमने ऐसी कोई कमांड नहीं दी जिससे उसको अंदाज़ा हो कि ये नेक्स्ट लाइन में आपने शो करवाना है। अब नेक्स्ट लाइन में शो करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्लैश एन की कमांड। वो मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, इन दो कॉमास के अंदर, अपने मैसेज के फ़ौरन बाद। वो किस तरह से, स्लैश एन। इसका मतलब है कि जब मेरे पास मेरा ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका होगा, उसके बाद डायरेक्ट वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद जो भी कमांड होगी वो न्यू लाइन पे आएगी मेरे पास। और मोस्टली ये हम स्लैश एन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास, और ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल प्रिंट एफ की कमांड्स अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से मैं पहले से एक और चीज़ लिख लेता हूँ, प्रिंट एफ, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या, लाइन को टर्मिनेट कर दिया। अब देखें मैंने यहाँ पे तो स्लैश एन डाला। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी, माय नेम इज उसामा, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, वी आर लर्निंग सी कोडिंग। अब क्या हुआ,
क्योंकि मैंने यहाँ पर स्लैश एन नहीं डाला दूसरी लाइन के बाद, तो उसको अंदाज़ा नहीं हुआ। पहली लाइन के बाद उसको समझ आ गया कि ये लाइन यहाँ पे इसके बाद जो मेरी कमांड होगी वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी ड्यू टू दिस स्लैश एन से। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने ये कमांड नहीं डाली, तो उसको अंदाज़ा नहीं है कि मैंने ये चीज़ नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है। अगर हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं ये कमांड डालने के बाद, तो क्या होता है, माय नेम इज उसामा, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, वी आर लर्निंग सी कोडिंग। ठीक है, तो ये जो है ये आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी तरफ से। आपने क्या करना है, आपने एक 10 लाइन्स का एक मतलब एक स्टोरी अपनी, चलें आप ऐसा कर लें, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन वो इस तरह से देना है कि माय नेम इज उसामा, जिसमें आपने क्या क्या लिखना है, माय फादर नेम इज दिस, आपने जो भी होगा उसके बाद जो भी आप मतलब आपके फादर का नेम है, उसके बाद आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, मतलब वो जो भी क्लास होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपने मल्टीपल कोर्स लिखने हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या लिखना चाहिए आपको मैं बता देता हूँ। आपने क्लास के बारे में लिखना है, मतलब आप मिनिमम आपने 10 लाइन का अपना इंट्रोडक्शन देना है इस तरह से प्रिंट एफ की कमांड पे, और उसको एग्जीक्यूट करना है, और मुझे उसका जो रिप्लाई है, जो उसका एग्जीक्यूशन है, वो मुझे आपने व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, ये आपने काम टास्क लाजमी करना है प्रिंट एफ की कमांड का। आपने जो भी अपनी 10 लाइन्स का आपने इंट्रोडक्शन देना है, और उसकी जो एग्जीक्यूशन पे, फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मैं इसको एग्जीक्यूट किया, इसका जो मेरे पास ये रिज़ल्ट है, आपने इसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप करनी है विद योर नेम एंड विद योर रोल नंबर। मतलब जो ऑब्वियसली आपकी जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपका रोल नंबर भी होगा, उसमें आपका नाम भी होगा, क्लास भी होगी, तो फिर भी आपने मुझे रोल नंबर और अपने नेम के साथ इसकी जो प्रिंट आउट है, जो उसकी एग्जीक्यूट करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, वो आपने मुझे व्हाट्सएप कर, ये आपका एक टास्क है। और आपने इसको, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये प्रिंट की कमांड फिंगर टिप्स पे होगी कि हम प्रिंट कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल मैं क्या क्या करते हैं, जस्ट मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और क्योंकि मुझे वीडियोस की लेंथ देखनी पड़ती है, ऐसा ना हो कि वो जीबीज में कन्वर्ट हो जाए, तो ये ना मेरे लिए ठीक है ना आपके लिए, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अब हमने क्या करना है कि हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम इंटीजर्स को लेते हैं, इंटीजर्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, इनिशियलाइज करना है। तो अब फॉर एग्जांपल आपने एक फार्मूला लिखना है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये आपके पास एक फार्मूला है, आपने इसको कंपाइल करना है इन सी। वो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपने 3 वेरिएबल इनिशिएट करवाने हैं, ए एंड देन बी एंड देन सी, ये 3 वेरिएबल्स आपने इनिशिएट करवाने हैं। क्योंकि मैं इंटीजर्स लूँगा, मैं वैल्यू होल नंबर्स लूँगा, तो इसलिए मैंने उनको इंटीजर्स की कमांड में इनिशिएट किया। अच्छा, इनिशिएट करवाने के दो तरीके हैं, एक तो आपने इसका इनिशिएट करवा दिया एक ही लाइन में, कंसेक्टिव तीनों वेरिएबल्स को आपने बता दिया विद कॉमास। ठीक है, और क्योंकि ये सॉरी ये सी था, उसके बाद ये मेरे पास टर्मिनेटर होता है, ये लाजमी डालना होता है हर लाइन के बाद, ताकि उसको कोड को पता चले कि लाइन टर्मिनेट हो चुकी है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपको वो एरर शो करेगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि इन आप इस तरह से अलग अलग से भी उसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं इंटीजर्स को इस तरह से। ठीक है, तो आपने फार्मूला क्या बनाना है, आपने फार्मूला इनिशिएट करना है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक, अब ये फार्मूला, अब ना आपको ए की वैल्यू पता है, ना आपको बी की वैल्यू पता है, ना आपको सी की वैल्यू पता है, ये तो आपका आंसर है। आपको ना बी की वैल्यू पता है, आपको ना सी की वैल्यू पता है। आप क्या करते हैं कि आप ऑन द फॉर द टाइम बेइंग आप इसको खुद से कोई वैल्यू दे देते हैं, इसको आप 10 दे देते हैं, सी को आप उसको भी आप 10 दे देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने इंट मेन में आपका कोड चलना स्टार्ट हुआ, वो पहले देखेगा ए एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, उसको 10 की वैल्यू जो कि स्टोर की गई है, सी भी एक इंटीजर है, उसमें 10 की वैल्यू स्टोर की गई है। और उसने फिर क्या करना है कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास आंसर क्या है, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। उसकी वजह, क्योंकि उसने कंपाइल तो कर दिया, लेकिन आपने अपने आंसर को प्रिंट आउट नहीं किया। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने आंसर को प्रिंट करना है। प्रिंट किस तरह से करते हैं, प्रिंट एफ अगेन डबल ब्रैकेट आंसर ऑफ ए
इज। ओके, अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी है, एक मतलब एक चीज़ है डिस्कस करने वाली है। वो ये है कि आपने तो लिख दिया, इसके बाद में टर्मिनेटर लगा दिया, आपने तो लिख दिया आंसर ऑफ ए इज दिस। तो प्रिंट एफ में हम जो भी चीज़ डिस्कस करते हैं वो हमेशा एज टू एज सेम जैसे वो लिखी जाती है वैसे ही प्रिंट आउट होती है। फॉर एग्जांपल इसको आप प्रिंट आउट करते हैं, इसको आप कंपाइल करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट में क्या है, आंसर ऑफ ए इज व्हाट। आपने यहाँ पे बताया नहीं है कोड को कि आपने ए की जो वैल्यू है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर ऑफ ए इज, वो सेम टू सेम प्रिंट कर देगा। हमारे कंपाइलर को इतनी सेंस नहीं होती कि वो ए को एज अ वेरिएबल यहाँ पे, आपको उसको बताना पड़ता है कि मैं जो यहाँ पे ए लिख रहा हूँ दैट इज़ अ वेरिएबल। वो किस तरह आते हैं, आपने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डालेंगे आप परसेंटेज डी, राइट, परसेंटेज डी डाल दिया। अब उसको यहाँ से पता चला परसेंटेज डी से, ये कमांड है कि आपने यहाँ पे कोई इंटीजर की वैल्यू लेनी है जो आपने ऊपर वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कोई वो वैल्यू आनी है इस स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर। लेकिन वो क्या आनी है, वो कैसे बताएंगे आप, इन डबल कॉमास के बाहर आपने कॉमा डालकर अपना वेरिएबल बताना है कि परसेंटेज डी की जगह कौन सा मेरा वेरिएबल आपने प्रिंट आउट करवाना है। तो ये कमांड आप इस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो आंसर ऑफ ए इज 20, क्योंकि हमारे पास बी और सी 10 है, तो हमारे पास आंसर ऑफ ए इज 20 ही होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आंसर ऑफ ए इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब है उसको अंदाज़ा हुआ कि आपने जो जो वेरिएबल इनिशिएट करवाए हैं, कोई एक वेरिएबल यहाँ पर आएगा। अब वो कौन सा आएगा वो आपने उसको बाद में बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ए की जगह डी लिख देता हूँ। अब क्या होगा, तो बी, क्योंकि मेरे पास बी की वैल्यू 20 थी, सॉरी बी की वैल्यू मेरे पास 10 थी, राइट, तो वहाँ पे उसने 10 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अगर आपने सी प्रिंट करना है तो वो भी आंसर उसका 10 होगा, क्योंकि आपने सी की वैल्यू भी 10 रखी हुई है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो उसको बताएंगे परसेंटेज डी, उसके बाद कॉमा डाल के जो भी वैल्यू उससे बताएंगे वो उसको ही एग्जीक्यूट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखता हूँ, आंसर ऑफ ए इज, ठीक है, परसेंटेज डी। आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी इनिशिएट करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ प्लस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे 3% डी यहाँ पे इनिशिएट करवाया है। अब मेरे सिस्टम को पता कैसे लगेगा कि कौन सा परसेंटेज डी किस चीज़ के लिए, तो ये मुझे खुद बताना पड़ेगा कंसेक्टिवली। जो फर्स्ट परसेंटेज डी है मैं उससे कहता हूँ ये आपका बी है, ठीक है, सेकंड मैं कहता हूँ उसका आपका सी है, और फोर्थ में थर्ड में उसको कहता हूँ ये आपका ए है। क्यों, क्योंकि मेरे पास बी, ये बी होगा प्लस ये सी होगा, तो मेरे पास जवाब ए आएगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है बी प्लस सी। तो मैंने उसे बता दिया कि दिस इज बी, ये जो फर्स्ट पे मैंने लिखा, कि दिस इज सी जो मैंने सेकंड पे लिखा, और दिस इज ए तो ये मैंने थर्ड पे लिखा। तो उसको अंदाज़ा होगा कि मैंने पहले बी की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट आउट करवाना है, फिर मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना है, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना है। और वो जो भी होगी एग्जीक्यूशन के वक्त जो भी कमांड यूज़ हो रही है उनमें से जो भी वैल्यू आएगी मैंने उनको यहाँ इस फॉर्मेशन में प्रिंट आउट करवाना है। और अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये देखिए आंसर ऑफ ए इज़ 10 + 10 इज इक्वल टू 20। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसको तो इतनी सेंस नहीं है कि वो ए प्लस बी इस फार्मूला को एग्जीक्यूट को बिल्कुल ठीक करेगा, ए प्लस इक्वल टू बी प्लस सी, लेकिन प्रिंट में आप जो उसे कमांड देंगे वो उसी को एग्जीक्यूट करेगा। वो उसके अलावा कोई काम खुद से असेंबल नहीं करेगा कि नहीं ये तो आप गलत बता रहे हैं, वो तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, और आप लिख रहे हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू लिख रहे हैं जो कि आंसर है आपका, यहाँ पे आप लिख रहे हैं सी और ये बी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो जो चीज़ आपने लिखी होगी वही ही एग्जीक्यूट होगी, चाहे उसका आउटकम गलत ही क्यों ना हो। तो वो आपकी कमांड्स पे ही चलता है। तो ये आपने खुद देखना है कि आपने किस चीज़ की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी दोबारा से, यहाँ पे सी और यहाँ पे ए। अगर मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक था
कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रिंट आउट करवाते हैं और अपने उसमें कमांड क्या देनी है। अब अगर आपने एक प्रिंट में एक वेरिएबल इनिशिएट करवाना है तो वो किस तरह से करवाएंगे। ओके, अब आपके पास सेकंड टास्क क्या। फर्स्ट टास्क आपके पास ये था कि आपने एक 10 लाइन का अपना इंट्रोडक्शन लिखना था प्रिंट के अंदर, राइट। सेकंड टास्क क्या है कि आपने मल्टीपल वेरिएबल्स इनिशिएट करवाने। ओके, मल्टीपल वेरिएबल्स इनिशिएट करवाने के बाद आपने क्या, फॉर एग्जांपल आपने 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 अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपने उसका इंट्रोडक्शन मुझे देना है थ्रू सी कोडिंग। वो किस तरह से देना है, आपने फॉर एग्जांपल आपने 8th क्लास में कितने, 5th क्लास में कितने मार्क्स लिए, आपने 6th क्लास में कितने मार्क्स लिए, 7th 8th 9th 10th, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आपने ये मुझे प्रिंट एफ की कमांड के साथ विद दैट वेरिएबल आपने मुझे बताना है कि आपने कितने मार्क्स टोटल गेन किए, ठीक है। और आपने क्या, फॉर एग्जांपल आप 5th से स्टार्ट करते हैं तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये 8 आपके पास क्लासेस टोटल है। तो आप क्या करेंगे कि टोटल 8 वेरिएबल्स इनिशिएट करवाएंगे, 8 वेरिएबल्स इनिशिएट करवाएंगे और उनको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे की है बी इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 10, ठीक है। उनको कोई वेरिएबल, उनको अपनी वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे तो ये भी याद नहीं है कि 5th के टोटल मार्क्स कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लीजिए कि मैं आपसे बेसिक आपकी हिस्ट्री नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इसलिए आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि प्रिंट ऐप के अंदर अगर आपने एक वेरिएबल को इनिशिएट करवाना है तो वो किस तरह से करवाएंगे। आपको प्रिंट ऐप के अंदर आपने एक वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है वो किस तरह से करवाएंगे। तो आपने क्या करना है कि पहले अलग अलग प्रिंट ऐप की कमांड में आपने अलग अलग लाइन में अपनी ये चीज़ें डिस्प्ले करवानी है। तो ये आपका टास्क है कि आपने टोटल 8 वेरिएबल्स लेने हैं। आप बेशक कोई भी रैंडम मार्क्स लिखते हैं लेकिन आपने परसेंटेज डी के यूज़ करते हुए एक वेरिएबल को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ये आपका नेक्स्ट टास्क है। तो आई थिंक अभी फ़िलहाल जो मेरे पास वीडियो है उसकी जो कैपेसिटी है वो 17 मिनट की हो चुकी है। तो ये मुझे अपलोड करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इसको। तो मैं इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो बना के सेंड करता हूँ। तो अभी तक आपकी ये 2 कमांड्स हैं, ये आपने इस पे लाज़मी, और इसका जो आउटपुट है जो आपकी, आपने इस कोड विद योर आउटपुट जो आपके, फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये कोड इसकी पिक्चर सेंड करनी है और आपके पास जो आउटपुट है वो उसकी पिक्चर भी मुझे अपने व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। सो अभी यहाँ का ये 2 टास्क आपने कंप्लीट करने हैं।